जय सिया राम मित्रों। आजकल सोशल मीडिया पर एक और बहुत बड़े झूठे सेल्फ मेड श्री 1008 परम अभ्यासी अविनाशी और ना जाने क्या क्या मनगढ़ंत टाइटल लगाकर चंट घंट लटकाकर सनातन धर्म में मिलावट करते हुए सनातन की बुराई करके हमारे सबके आराध्य श्री राम श्री कृष्ण के बारे में, उनके परिवार के बारे में ऊल जलूल बातें बताने आ गए हैं। किंतु ऐसे कालनेमी कितने आए और गए, सनातन संस्कृति को कोई न मिटा पाया और न मिटा पाएगा। इन्होंने एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें एक लालची पत्रकार बनकर पूछ रहा है और ये महाशय बता रहे हैं, लालची इसलिए कि धन के लिए अपने ही धर्म के विरुद्ध गलत प्रश्न गलत आदमी से कर भी रहा है और उसके झूठे शब्दों को सुन भी रहा है। वैसे हमारे दादाजी कहा करते थे कि प्रश्न अगर सार्वजनिक पूछना हो तो उसका उत्तर अगर खुद मालूम हो तभी प्रश्न पूछे। पत्रकार महोदय, क्या व्यूज के लिए, थोड़े धन के लिए हम अपने संस्कार, अपने धर्म छोड़कर रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों को झूठा कहने वाले को अपने चैनल पर बुलाकर अपने आराध्य, अपने पूर्वज, अपने देवताओं, अपने ईश्वर को गलत बुलवाएंगे? याद रखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो ही पाप गोघात समाना। भगवान विष्णु और भगवान शंकर, इनकी जो कोई निंदा करता है वो तो महापापी है ही है। अगर सुनता है, कान से सुन भी लिया, तो उसको गाय को मारने के बराबर, गो हत्या करने के बराबर पाप लगता है। फिर आप तो करवा रहे हो। आपके द्वारा वीडियो में पूछे गए और इस झूठे कालनेमी द्वारा बताए गए एक एक प्रश्न का प्रामाणिक उत्तर दे रहा हूं। आपका मुख्य प्रश्न कि अगर दशरथ का बाण शब्द भेदी बाण था तो श्रवण कुमार को कैसे लगा? इस प्रसंग की कहानी मैं पहले ही अपने वीडियो दशरथ थे निसंतान तो कैसे हुई शांता, राम जी की बहन का नाम शीर्षक के साथ श्रवण कुमार की सच्ची और संपूर्ण कथा का वर्णन कर चुका हूँ। कृपया आप सब लोग ऊपर आई में दिए गए लिंक से श्रवण और शांता की असली कथा अवश्य सुने। महाभारत में वर्णित कथा ऐसे ही कालनेमियों द्वारा मिलावट का प्रतिफल है। कोई कहता है कि दशरथ कौशल्या की बेटी है, कोई कहता दशरथ सुमित्रा की बेटी है शांता, कोई कहता है संतानहीन दशरथ ने अपनी इकलौती संतान किसी रोमपाद को दान कर दी। यह सब कुछ लोगों को बरगलाने, जातियों में बांटने आदि के कुत्सित प्रयासों का प्रतिफल मात्र है। श्रवण शांता की असली कथा 2 साल पहले लगभग हमने आदर्श धर्म चैनल पर प्रचारित करते हुए असली कथा विस्तार के साथ अपनी वेबसाइट www.samajikgyan.com पर भी डाली हुई है। आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। इसके बाद दर्शक मित्रों का प्रश्न आया था, एक पहेली में पूछा गया था, एक मरा मारे से और 2 मरे वैसे, 3 लोग बन को गए तो एक मरा कैसे? इस पहेली का जवाब हमने श्रवण ने कहाँ पानी भरा था, कहाँ उनके बाण लगा था, सब कुछ बताया गया है। वो स्थान आधुनिक नए भारत में कहाँ है यह भी बताया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए भी आप ऊपर आई लिंक के माध्यम से जा सकते हैं। ये हमारे सनातन का दुर्भाग्य है कि 1858 में 7000 गुरुकुल वाला श्रेष्ठ भारत मैकाले के कानून में फंसकर सनातनी आपस में वैमनस्यता करने लगे और बट गए
अब बटे हुए समाज को धर्म परिवर्तन द्वारा अपनी मनपसंद राक्षसी व्यवस्था फैलाते हुए ईसाई और मुसलमान बनाते जा रहे हैं। दर्शक मित्रों को जिस विषय का ज्ञान होता है और ये जानते हैं कि ये गलत बोल रहा है, झूठ है, अधर्म की बात कर रहा है, हम इसकी बातें क्यों सुने। लेकिन जहां नेगेटिव बात फैलाई गई तो नेगेटिव पब्लिसिटी से कई बार फिल्में, सीरियल भी हिट हो जाते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर नेगेटिव पब्लिसिटी से कुछ लोग रोजी रोटी कमाने के लिए अपने ही धर्म में अधार्मिक बातें करते हैं। सबको मालूम है कि झूठ बोल रहा है, फिर भी हम वीडियो देखकर ऐसे कालनेमी जयचंदों को संरक्षण दे रहे हैं। अब कालनेमी के झूठ के कपड़े उतारते हैं। कालनेमी वीडियो में कहता है कि दशरथ जी रघु के बेटे थे। इसी एक बात से साबित हो गया कि ये कालनेमी कितना बड़ा झूठा है, मूर्ख है। हमारे दर्शकों के छोटे से बच्चे को भी मालूम है कि रघु तो दशरथ जी के दादा परदादा थे, पूर्वज थे, पिता नहीं। उनके पिता का नाम तो महाराज अज था। इसके लिए आप हमारा एक और वीडियो रावण ने क्यों किया था कौशल्या का हरण देख सकते हो, उसके लिंक ऊपर आई में दिए जा रहे हैं। कालनेमी कहता है कि उसने 9 साल की उम्र में संपूर्ण वेद अध्ययन कर लिए थे, जबकि वो आज के दिन भी वेद का एक श्लोक, एक मंत्र नहीं पढ़ा है। यह मेरी गारंटी है। जो धूमकेतु राक्षस आज भी शुद्ध हिंदी बोलने में दिक्कत महसूस करता है, वो बचपन में वेद पढ़ चुका है। अरे कालनेमी, इतना फेंको जो सामने वाले लपेट सकें। कालनेमी जी को शब्द भेदी बाण की परिभाषा तक नहीं आती। ये तो ये भी नहीं जानते कि शब्द भेदी बाण होता क्या है। ये महोदय कह रहे हैं कि शब्द भेदी बाण सिर्फ एकलव्य ने चलाया, जबकि एकलव्य ने भौंकते हुए कुत्ते को बिना नुकसान पहुंचाए धनुष पर बिना लोहे की लगी बाणों अर्थात सिर्फ लकड़ी चलाकर उसके मुंह को लकड़ियों से भर दिया था। लकड़ी मतलब बाण के पीछे की जो लंबी लकड़ी होती है, वो बाण तब कहा जाएगा जब उसमें आगे तिकोना लोहा लगा हो। फिर ये दशरथ जी के संस्कारों पर भी प्रश्न करता है। जिन भगवान को एक बार दर्शन करने के लिए बड़े बड़े शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, यहाँ तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जिस राम नाम का जाप करते हैं, उन परमात्मा राम को पुत्र रूप में कोई संस्कार विहीन मनुष्य यूं ही पा जाएगा? क्या तर्क दे रहा है? दशरथ जी के द्वारा जानबूझकर हत्या की गई थी। जानबूझकर किसी दुश्मन की ही हत्या की जाती है। दशरथ जी की उस किशोर आयु के बालक श्रवण या उसके अंधे माता पिता से क्या दुश्मनी थी जो वो श्रवण की हत्या करते? कालनेमी की एक बात भी क्या गले से उतरने वाली लगती है। इसके बाद इसने एक नई बात बताई कि दशरथ जी के वीर से विभीषण जी पैदा हुए थे। कहता है कि जब वो स्वर्ग से आ रहे थे तो वीर को निकाल कर हाथ में लेकर दशरथ जी ने उछाल दिया, तो रावण की माँ मुख खोले बैठी थी, जिससे वो गर्भवती हो गई। इस विषय पर भी मैं पूर्व में अपना वीडियो डालकर सच बता दिया था, जिसमें एक महोदय ने दशरथ जी की खीर चील छीन कर ले जा रही थी, जिससे 2 महिलाएं गर्भवती हो गई थी। यह कथा उन्होंने अद्भुत रामायण में लिखी होने का दावा किया था। अद्भुत रामायण में खीर छीन कर काग भसुंड जी ले जाते हैं और तपस्यारत अंजना को प्रसाद खाने को मिल गया, यह तो लिखा है। इसके प्रभाव से हनुमान जी के जन्म की कथा है, जो अपने एक वीडियो के माध्यम से, जिसका लिंक आई में दिया जा रहा है, बताया। लेकिन मुख से कोई गर्भवती हो गई, यह अविश्वसनीय तथ्य है। वेद और विज्ञान दोनों ही इस बात को खारिज करते हैं। गर्भवती होने के लिए पुरुष वीर और स्त्री रज का मिलन अनिवार्य है। संतान को पलने बढ़ने के लिए गर्भाशय का होना भी जरूरी है। उस कथा में केसरी और अंजना दोनों साथ थे, प्रसाद खाया, फिर संसर्ग किया,
तो भक्ति और विज्ञान दोनों के अनुसार उनको पुत्र मिला, यह सच भी लगता है और प्रामाणिक भी है। उसी प्रकार दशरथ जी के पुत्रों के जन्म भी संभव हुए, यह बात प्रमाणित होती है। खीर खाने से बच्चे नहीं हुए थे। आज भी, आज के जमाने में भी अगर कोई हवन यज्ञ कीर्तन आप करते हो, उसके बाद में प्रसाद बांटने की परंपरा है। वो प्रसाद लेकर के मनुष्य अपना खाया, उसमें दैवीय शक्ति भी होती है, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद है। उसकी वजह से उनके जो कष्ट हैं, उनके जो ग्रह नक्षत्र के, वो सब कट जाते हैं और फिर संतान तो स्त्री पुरुष के मिलन से ही होती है। उसी तरह से दशरथ जी की भी संतानें स्त्री पुरुष मिलन से ही हुई थी, किंतु मुख में वो भी कोई प्रसाद या दैवी शक्ति से नहीं, अपितु वीर्य को हाथ में लेकर फेंक दिया, रावण की वृद्ध माता के मुख में गिरा और वो पी गई। क्या लॉजिक है, क्या विज्ञान है, क्या अध्यात्म है? शर्म तो नहीं आई होगी ऐसी बातें बताते हुए। हे कालनेमी और धूमकेतु राक्षसों, वेद से विज्ञान है और विज्ञान वही कहता है जो प्रमाण पूर्वक टेस्ट करके शोध करके सच पाता है। निष्कर्ष रूप में नरभक्षी बाघ पानी में चल रहा है जिसकी आवाज आ रही है, ऐसा ग्रामीण प्रजाजनों के कहने पर दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण संधान किया। रात के अंधेरे में बिना देखे आवाज पर पानी में शेर के पैर होंगे, इसलिए थोड़ा ऊपर का निशाना लगाकर आवाज पर निशाना लगाया। अगर वो बाघ होता तो भी एक ही बाण में मर जाता, किंतु उस समय श्रवण अपने घड़े पानी भर चुके थे और झुके हुए थे। आवाज उनकी छाती के नीचे से आ रही थी और उसी समय शब्द भेदी बाण चला, क्योंकि वो कुछ दूरी पर ही नदी के किनारे बैठे हुए प्रजाजनों, मंत्री, सुमंत्र और दशरथ जी बैठे थे। वहां से दशरथ जी ने बाण चलाया। बाण थोड़ा नीचे बैठे व्यक्ति द्वारा आवाज को लक्ष्य करके उसकी थोड़ी ऊंचाई बढ़ाकर बाण चलाया गया, जो श्रवण के सीने को भेद गया। यह तर्क वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार से श्रेष्ठ है, प्रामाणिक है। दूसरी बात, इतनी रात भयानक वन में कोई मनुष्य होने का संदेह भी नहीं था। वो मात्र संयोग था कि बेचारा श्रवण पानी भरने गया। तीसरी बात, श्रवण की चीख सुनकर दशरथ जी का वहां पहुंचना, मरते हुए श्रवण को वचन देना कि भविष्य में शब्द भेदी बाण का वो प्रयोग कभी नहीं करेंगे। बालक की मृत्यु पर उनका विलाप, पानी लेकर माता पिता के पास जाना, खुद अपराधी की तरह श्राप स्वीकार करना उनके अच्छे संस्कार प्रमाणित करते हैं। अतः कालनेमी की बताई हुई सारी बातें रामायण और वेद पुराण या विज्ञान के किसी भी आधार पर खरी नहीं उतरी, और इन लोगों ने यह वीडियो सिर्फ नास्तिक और सनातन विरोधी लोगों को लक्ष्य करके बनाया है। विभीषण दशरथ जी के पुत्र वाली बात इतनी हास्यास्पद है जिसका कोई आधार ही नहीं है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों भाइयों ने एक साथ खेल कूद, शिक्षा, तपस्या, युद्ध और राज्य किया। इसके प्रत्येक रामायण में प्रमाण हैं। इन लोगों ने अयोध्या के सूर्यवंशियों से हमेशा युद्ध किया, जिसमें दिलीप, रघु, अज और दशरथ के युद्ध का कई ग्रंथों में वर्णन है। जब विभीषण दशरथ जी के परदादा दिलीप से युद्ध करते हैं, उसके बाद इन कालनेमी की माने तो वो पड़पोते के फेंके हुए वीर से उत्पन्न होते हैं। क्या इस बात में कहीं कोई लॉजिक दिखता है? फिर इस कालनेमी और धूमकेतु का मकसद सनातनियों आपको समझ में आ जाना चाहिए। अस्तु। जय श्री राम।